आपके साथ चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। देवघर जिले में शर्मा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज नारंगी है, जहां से मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में मिथिलेश सिंह नजर आ रही है। मिथिलेश सिंह ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में कई सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई है, लेकिन दुर्भाग्य है नारंगी पंचायत का आज भी इस पंचायत में कई ऐसे गांव हैं, टोला मोहल्ला है जो विकास से कोसों दूर है। मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश सिंह ने कहा कि भेदभाव और बदले की राजनीति से मेरा पंचायत विकास के अपेक्षित रहा। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पंचायत के लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, पंचायत का नेतृत्व करे। मैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में हूँ। पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों का सहयोग आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर पंचायत का बेहतर विकास करूंगा। देवघर जिला के अंतर्गत आने वाला प्रखंड है सारवा, जहां पर एक नारंगी पंचायत है। नारंगी पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में जनता के अदालत में है मिथिलेश सिंह। मिथिलेश सिंह से हम जानने का प्रयास करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया के पद पर चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और अगर नारंगी पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन इनको पंचायत के सर्वोच्च पद मुखिया पद पर सुशोभित करती है तो किस तरह का विकास का काम करेंगे और प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन सा काम करेंगे। इस बार चुनावी मुद्दा इनका क्या है, इन्हीं के जुबानी हम जानते हैं। जी मिथिलेश जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया भाइयों को धन्यवाद देता हूं। जी जी। मैंने मुखिया पद से चुनाव लड़ने का मन इसलिए बनाया जी, क्योंकि सबसे पहले तो मैं पिछले बार मेरी पत्नी उप प्रमुख पद सारवा प्रखंड से रह चुकी है। जी जी। उनके क्रियाकलाप में, उनके कार्यकाल में मैंने देखा कि मुखिया के द्वारा काफ़ी मनमाने ढंग से काम किया जाता है। उस और संयोगवश हम लोगों का इस बार जो मुखिया का पद जो है वह पुरुष सीट हो गया, तो मैंने मन बनाया कि मुखिया पद से चुनाव लड़ूं और गरीब गेरुआ जितने भी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो विकास मद का काम हो या लोगों का पेंशन, विधवा पेंशन हो, उसमें जो है किसी तरह का पैसे का ना मांग करते हुए उन लोगों का समुचित काम और विकास हो। अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा आपके पंचायत में क्या है? सबसे पहले अभी का सबसे ज्वलंत क्या कहते हैं विकास ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे विधवा पेंशन का जो है विधवा पेंशन नहीं हो रहा। वृद्धा पेंशन मैंने इस सेशन में 111 सेंशन कराया है, जिसमें 94 लाभुकों को मेरे द्वारा लाभान्वित हुए। जी जी। और विकास का काम जो है काफ़ी आधा अधूरा, जैसे कि देख लीजिए खुद मैं उप प्रमुख पद पर मेरी पत्नी रहने के बावजूद मेरे गांव का रास्ता का ये हाल है। चूंकि लगातार सरकार द्वारा विभिन्न तरह की पंचायती राज व्यवस्था में योजनाएं तो चलाई जा रही है, तो क्या वह योजना नारंगी पंचायत के धरातल पर नहीं उतर पा रहा है? सबसे पहले तो सरकार के द्वारा हम लोगों का पंचायत समिति सदस्य हो जो पद के प्रमुख उप प्रमुख बनते हैं, उनके साथ सरकार के द्वारा क्या कहते हैं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि केवल जो भी फंड, विकास के फंड का पैसा आता है केवल मुखिया को के ही मार्फत होता है, जिसमें समिति को किसी प्रकार का कोई फंड नहीं दिया गया। जी। और हम लोग अगर मुखिया को ये नोटिस करते हैं कि यहाँ एक काम होना है, तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि वहाँ उस गांव से जो है लोग हमको चुनाव में मदद नहीं किए हैं, इसलिए वहाँ का योजना हम तो कहीं ना कहीं इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बनी रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।